फिर मैं भोपाल जा रहा हूं 2 तारीख में। ओबीसी आरक्षण को जो है पंचायत में खत्म कर दिया गया, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा उधारेगा। शिक्षा से वंचित रखने के लिए सरकार ने हथकंडे अपनाए हैं। तमाम लोग परेशान हैं, नौजवान लोग बेबस हैं, पढ़ लिख के सड़कों पे घूम रहे हैं। सरकार रोजगार की व्यवस्था नहीं कर रही है। जुल्म जाति, घोड़ी से उतारना, इतनी वो चीजें चल रही है। मैं लगातार अब कैंपेनिंग करूंगा वहां, और मैं प्रयास करूंगा ऐसे निकम्मी सरकार दोबारा वहां सत्ता में ना आए। कभी इस पार्टी को बदल, कभी उस पार्टी को बदल, उनका आंदोलन से कोई मतलब नहीं होता। उनका अंतिम लक्ष्य विधायक और एमपी बनना होता है। ऐसे बहुत सारे नेता आपके बीच में आएंगे। कॉलेजियम सिस्टम के कारण जो है जो रास्ता रोक दिया गया, उसका भी इलाज करना है, ईवीएम का भी इलाज करना है, बहुत सारी चीजों पे काम करना है। इसे स्वाभिमान सम्मान का जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, अधिकारों का आंदोलन चला रहे हैं, उसको बताने का काम कर। युवा हूं, बदलाव कर सकता हूं। एक गहरी सच्चाई जो जाति के आधार पर उसको सब पहचाने, मैं इसलिए नाम लेता हूं। 2021 एक खट्टा मीठा अनुभव। पहली बार आजाद समाज पार्टी इलेक्शन में गई, इलेक्शन फाइट किया जिला पंचायत का, और जन समर्थन भी मिला। 2022 में भी आपके सामने इलेक्शन आ रहा है। इलेक्शन भी महत्वपूर्ण है। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना, आपको भय छोड़ के, ये जो भय आपके अंदर है, ये भय त्याग करके कि आप नए लोग हैं, आपको अपने आंदोलन को ताकत देनी। आपको अपने आंदोलन से शक्ति का निर्माण करना है। मानव काशीराम साहब कहते थे, N into D into S is equal to change, N for need, D for desire, S for strength is equal to change। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी समाज की नीड जीरो तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। किसी समाज की डिजायर जीरो हो तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। किसी समाज की स्ट्रेंथ जीरो तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। एन फॉर नीड, यानी कि किसी समाज को मैं अगर आवश्यकता, कहते ना आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है, अगर समाज आवश्यकता ही ना महसूस करे। वैसे समाज के बारे में मैं बता दूं कि पूरे 5 साल समाज जो है रोता रहता है, हाथ फैलाए रखता है, नेताओं के भरोसे रहता है। अपने काशीराम साहब का जो समाज अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, वो लाशें उठाता है, तो लाशें उठाता है। हत्या होती है, रेप होते हैं, बहनों के घरों में आग लगा दी जाती है, तमाम तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जमीनें जो है दबा ली जाती है, भेदभाव होता है, जैसे चंपावत में भी हुआ भोजन माता वाला मामला, और एक और मामला जो खाना छूने पे जिसमें हम लोग गए थे, हत्या कर दी गई। तो अगर किसी समाज में आवश्यकता जीरो हो तो फिर डिजायर और स्ट्रेंथ जीरो हो जाएंगी, क्योंकि जीरो की आप जीरो से गुणा करोगे तो जीरो हो जाएगा। वहीं अगर 1% भी आवश्यकता होगी तो शायद किसी शक्ति का निर्माण हो जाए, तो शक्ति उतनी निर्माण हो पाएगी जितनी आवश्यकता होगी। उसके बाद अगर डिजायर यानी कि चाहत, अगर किसी समाज की जीरो, किसी समाज में इच्छा ही नहीं, जैसे मैं आज आपसे कह रहा हूं कि अपने अंदर चाहत पैदा कीजिए कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, हमें अपने महापुरुषों के वास्तविक आंदोलन को, वैचारिक आंदोलन को जिंदा रखना है। हमें सत्ता के आगे इतना सत्ता के लिए नतमस्तक नहीं होना कि हम अपनी वैचारिकी को शून्य कर दें, हम अपने आंदोलन को शून्य कर दें, हम अब बाबा साहब अम्बेडकर और मानव काशीराम साहब का जो सपना था उसको शून्य कर दें, बाबू जगजीवन राम का जो सपना था उसको शून्य कर दें। हमें इस ओर भी ध्यान देना है। तो डिजायर, अगर चाहत शून्य होगी तो सब कुछ शून्य हो जाएगा। अगर किसी शख्स में किसी कार्य के प्रति संकल्प लेने की और उस संकल्प को पूरा करने की चाहत नहीं है तो वो पूरा हो ही नहीं सकता। जब चाहत पैदा होती है तो वो चाहत रास्ते अपने आप खोल देती है। तीसरा, स्ट्रेंथ। अगर आप स्ट्रेंथ नहीं बना पाए, स्ट्रेंथ आपकी जरूर रहेगी, आप स्ट्रेंथ नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र है, यहां तलवारों की नहीं, सरों से जो है आंदोलन और आंदोलन की सफलता तय होती है। राजनीतिक आंदोलन की ताकत जो है वो सरों से तय होती है। तो मैं समझता हूं कि अगर स्ट्रेंथ नहीं बना पाए, यानी कि लोगों को जोड़ नहीं पाए, वो शून्य हुई,
तो अगर 10 लोगों में कोई चाहत भी होगी, उनको आवश्यकता भी होगी, तो वो लोकतंत्र में शक्ति का निर्माण नहीं कर सकते हैं। बहुसंख्यक लोगों को तैयार करना पड़ेगा, इसलिए बहुजन भाईचारा बनाना बहुत जरूरी है। और अगर ये तीनों चीजें पर्याप्त मात्रा में आपने तैयार कर ली, आपने आवश्यकता भी आपको महसूस की और आवश्यकता से आपने चाहत का निर्माण भी किया और चाहत से आपने संख्या बल के आधार पर अपनी स्ट्रेंथ भी बना ली, बहुजन समाज के लोगों भाईचारा बना लिया, इकट्ठा कर लिया, तो फिर राजनीतिक शक्ति का निर्माण होगा। राजनीतिक शक्ति का निर्माण करने का के लिए विधानसभाओं में 5 साल में एक बार मौका मिलता है और लोकसभाओं में भी 5 साल में एक बार मौका मिलता है। यूपी में मौका आपको मिलने वाला है। बहुत सारे लोग आपके बीच में रहने वाले हैं और वो आपको लगेगा भी कि भाई इन लोगों के भरोसे हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ा दें। तो बस मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि वो नेता यही थे। जब तमाम तरह की परेशानियों से आपको रूबरू होना पड़ता है, समस्याओं से, वो नेता अपने घर में बैठे रहते हैं। वो नेता कभी इस पार्टी को बदल, कभी उस पार्टी को बदल, उनको आंदोलन से कोई मतलब नहीं होता। उनका अंतिम लक्ष्य विधायक और एमपी बनना होता है। ऐसे बहुत सारे नेता आपके बीच में आएंगे। अब मेरी एक अपील है यूपी के, उत्तराखंड के, पंजाब के साथियों से कि आपके यहां इलेक्शन है। गोवा, मणिपुर के साथियों से भी मेरा ये अनुरोध है कि आपके यहां इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं और 4 और 5 तारीख 2 दिन आपको मैं आपसे अपील करता हूं कि जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के मूलभूत सिद्धांत, उन सिद्धांतों को, एक आपका पार्टी का चुनाव चिन्ह आ गया केतली, उस चुनाव चिन्ह को आप तख्तियों पे, बैनरों पे बना के छोटे छोटे, और साइकिल, मोटरसाइकिल के माध्यम से या जो भी संसाधन आपके पास हो, 2 दिन यूनिट्स जो है, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से उनको सूचित कर रहा हूं। मैं व्यक्तिगत भी उनको सूचना दे दूंगा कि सभी जिलों में हमारी यूनिट्स जो हैं वो अपने चुनाव चिन्ह के साथ और गांव-गांव निकल के 2 दिन, जैसे आप साइकिल यात्रा में निकले थे, ऐसे निकल के 2 दिन जो है अपनी शक्ति का एहसास कराने का काम और अपनी जो विचारधारा है जो आप करने वाले हैं, जैसा मैंने आपसे बताया कि एजुकेशन, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो एकेडमिक हो, सारी एजुकेशन जो है हमें अवसर मिलने में हम लोग मुफ्त में गरीब व्यक्ति को देंगे, अंतिम व्यक्ति को भी, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा। शिक्षा से वंचित रखने के लिए सरकार ने हथकंडे अपनाए हैं, महंगी शिक्षा की है और वंचित वर्ग के लोगों को शिक्षा से दूर करने का प्रयास है, गरीबों को शिक्षा दूर करने का प्रयास है। क्योंकि जब आप शिक्षित नहीं होंगे, आपके पास ज्ञान नहीं होगा, तो आपको यह भी नहीं पता लगेगा किस तरह से आपको आपके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और आपके अधिकार क्या है। तो मैं समझता हूं कि 4 और 5 तारीख में हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी गांव-गांव जाके अपने ब्लॉक वाइज जो है यूनिट बना के, विधानसभा यूनिट बना के और संवैधानिक तरीके से गांव-गांव जाके अपनी पार्टी की विचारधारा, अपनी पार्टी के लक्ष्य, अपनी पार्टी का संघर्ष, भीम आर्मी का संघर्ष, भीम आर्मी का संकल्प, इसे स्वाभिमान सम्मान का जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, अधिकारों का आंदोलन चला रहे हैं, उसको बताने का काम करें। 4 और 5 तारीख में 2 दिन संवैधानिक रूप से साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जो भी ट्रैक्टर, जो भी संसाधन आपके पास है, उनके माध्यम से अब गांव-गांव तक अपने 5 स्टेट में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करें। और हेल्थ पे 2 चीजें बस, ज्यादा नहीं है, आप बाकी चीजों पे तो हम लोग चर्चा विस्तार से करते रहेंगे मीडिया के माध्यम से या फिर पार्टी के कैडर के माध्यम से, लेकिन हेल्थ के मामले में 2 चीजों पे आप जरूर काम करें, क्योंकि हेल्थ एक बड़ा इशू है। बहुत सारे लोग कुपोषण से और उसके बाद इलाज न मिलने का इनकी जान चली जाती है। अंतिम व्यक्ति को भी वो सरकारी, मतलब सस्ते दामों पे वो इलाज मिले, जो इलाज उसके जीवन को बचाने में एक महत्वपूर्ण स्थान अदा करे। तो मैं समझता हूं कि शिक्षा और हेल्थ, हर गरीब व्यक्ति को उसके जीवन रक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए उसका बेहतर से बेहतर इलाज होना चाहिए। और हमारी पार्टी को अवसर मिलने पे हम ये अंतिम व्यक्ति का इलाज, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हम मुफ्त में करेंगे। और सारे टेस्ट, क्योंकि मैंने देखा कि मैं खुद भुक्तभोगी हूं, मेरे पिताजी पीड़ित थे लेकिन वो टेस्ट नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि 5,000 रुपए का टेस्ट होता था। क्योंकि मैं एसएससी जीडी की भर्ती में गया, मैंने वहां बहनों को, भाइयों को तड़पते देखा रोजगार के लिए। मैं उत्तेजा शिक्षक भर्ती में गया,
सरकार वहां भी जो है ना, उन्होंने वादा तो किया है लेकिन कि वो शेड्यूल कास्ट का 21% और बैकवर्ड का 27% आरक्षण जो है पूरा करेगी। उसके अलावा आप जहां जाओगे, अभी डॉक्टर्स हड़ताल पे थे, तमाम लोग परेशान हैं, नौजवान लोग बेबस हैं, पढ़ लिख के सड़कों पे घूम रहे हैं, सरकार रोजगार की व्यवस्था नहीं कर रही है। तो रोजगार पर्याप्त मात्रा में सरकारी, प्राइवेट और नौजवानों के लिए विशेष, चाहे भत्ता या जो भी करके हम उनके जीवन को, उनके सपनों को जिंदा रख सकें, ये इस पे हमें बुनियादी काम करना है। तो ये 3 चीजें आप लोग जाके बताने का काम करोगे। पहला, सबके लिए एजुकेशन, जिसमें एक मोटी कमाई अभी जो है ना हमारे लोगों की जा रही है, और बहुत सारे लोग तो पैसा ना होने के कारण अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, उनके सपने जो है ना वो टूट जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। दूसरा, जिनके यहाँ 5, 4, 5 बच्चे हैं वो बेचारे इसलिए 1-2 लोगों पे मेहनत करते हैं, बच्चे को तो पढ़ाते नहीं है कि अगर बेटा पढ़ लेगा तो ठीक है, बेटी को तो फिर शादी करके भेजना। तो बेटियों के भी जीवन जो है ना, यहाँ 2 दर्जे की नागरिक महिलाएं बनी हुई है बच्चियां, उनको भी जो है ना, उनका भी सपने उनको पूरा करने का मौका मिले, इसलिए एजुकेशन सबके लिए। दूसरा, हेल्थ सबके लिए। तीसरा, रोजगार की व्यवस्था। और बाकी काम जो है ना लगातार, ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि 90% समाज जो है गांव में रहता है, गांव तक हमारी बात जानी चाहिए। आपने 5 साल मेहनत की है, गांव गांव में लोग आपको जानते हैं, आपका संगठन है। 2 दिन 4 और 5 तारीख में मेरे बिना अब दोबारा कहे और किसी और दूसरे व्यक्ति के आदेश आए बिना आप अपने कार्य को प्रॉपर रूप से करें। तमाम तरह की चीजें, जुल्म जाति, घोड़ी से उतारना, इतनी वो चीजें चल रही है। मैं लगातार अब कैंपेनिंग करूंगा वहां, और मैं प्रयास करूंगा ऐसे निकम्मी सरकार दोबारा वहां सत्ता में ना आए। दूसरा, हरियाणा में बड़े मामले, और एक विनोद भाई के मामले में हम लोग गए थे, विनोद वाल्मीकि के, और मैं प्रशासन 5 दिन से ज्ञापन दिया हुआ था। 12 दिन से उनकी डेड बॉडी मोर्चरी में रखी हुई थी, और उनके परिवार के लोग, वो जो हमारे परिवार के लोग, वो न्याय के लिए लड़ रहे थे। जब उस परिवार ने मुझे सूचना दी तो मैं गया था, और मैं कह के आया था कि सीएम मना कर दें कि हम देना नहीं चाहते, 5 दिन से ज्ञापन उनके पास है, हमसे लिया जाएगा तो हम ले लेंगे। फिर वो मांगे मानी गई, यानी कि उस परिवार को अपने जीवन यापन करने के लिए भी सरकार से गुहार लगानी पड़ी। ये काम सरकार का ही था, क्योंकि किसी की हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं। लेकिन ये तो रोज हो गया है, सरेआम हो गया है कि हमें सुबह शाम ये करना ही पड़ता है, अपने लोगों की लाशें उठानी पड़ती हैं। तो इससे भी आगे बढ़ के मैं समझता हूं कि हरियाणा में भी सामाजिक बहिष्कार के बहुत सारे मामले हो रहे, मैं जल्द उन पे भी जो है जुटूंगा। मेरी समझ में राजनीति इसी तरह से आती है कि जहां मेरी जरूरत है मैं वहां रहूं। जैसे मैं कल अपने वीर सपूतों को, शहीदों को नमन करने के लिए भीमा कोरेगांव जा रहा हूं। भीमा कोरेगांव में उनको नमन करूंगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वहां जाते थे, उन्होंने अपील की थी कि लोग आए, विजय स्तंभ को नमन करें और अपने शहीदों को याद करें। फिर मैं भोपाल जा रहा हूं 2 तारीख में, क्योंकि वहां ओबीसी आरक्षण को जो है पंचायत में खत्म कर दिया गया था। वहां के लोग, ओबीसी साथियों ने, ओबीसी जो महासभा है, उन्होंने आवाज उठाई, उनके साथ भीम आर्मी और जेएस के साथियों ने आवाज उठाई, तो सरकार को उसमें झुकना पड़ा। उन्होंने 2 तारीख का आंदोलन रखा है, बहुजन भाईचारा बने, और जब भी कोई साथी अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए खड़ा हो तो हम उसके साथ ही दिखाई दें। इसलिए जो है हम लोग उस भाईचारे को मजबूत करने और ये बताने कि हम कहते नहीं, करने में भरोसा रखते हैं। मैं जा रहा हूं 2 तारीख को भोपाल में। मैं तो बड़े गर्व से कहता हूं कि आज जो कुछ भी हूं मैं, वो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की बदौलत हूं, अपने महापुरुषों के आंदोलन के बदौलत हूं। अगर मैं किसी इस विचारधारा को छोड़ के कहीं राजनीतिक रूप से जुड़ा होता तो शायद मेरी कोई पहचान ना होती। मुझे जो कुछ मिला इस विचारधारा से मिला है, तो मैं इस विचारधारा को, इस आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। ये बहुजनों का आंदोलन है, और बहुजन समाज के लोगों को भी शासन सत्ता पे उनका अधिकार होना चाहिए, उनको अवसर मिलना चाहिए। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें मुझे आपसे कहनी थी, क्योंकि पिछले 1 साल में आपने देश में, दुनिया में अपनी पार्टी का नाम मीडिया के जरिए, अपने काम के जरिए पहुंचाने का काम किया। एक नया अवसर आपको 2022 में मिलेगा, और क्योंकि 2022-21 में आप लोगों ने अच्छा काम किया और खूब अच्छी तरह साथ निभाया, आपने अपनी ताकत का लोकतंत्र में एहसास कराया। आप सभी के लिए 2022 के लिए, 21 के लिए मंगल, उसके 21 का जो समय खत्म हो गया उसके लिए बधाई और मंगल कामनाएं, आपके परिवारों के लिए मंगल कामनाएं। मैं भी इंसान ही हूं, मुझसे भी कभी कभी गुस्सा में हो जाता हूं कार्यकर्ता। मेरा गुस्सा करने का इरादा मात्र ये होता है कि भाई आप जो हैं
सीखे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे कार्यकर्ताओं को कहे कि इनको जानकारी नहीं। और जो जो असक्षम लोग हैं, जिन पर संसाधन है, उनको उनको फ्री भी देंगे, और जो सक्षम लोग हैं उनसे पैसे भी लेंगे, जो दे सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी जरूरत है, आज भी तो देखिए ना, भारत के इतिहास में बहुजन समाज के लोग आज भी क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, इन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ रहे हैं। उनके कितने कैबिनेट सचिव हैं स्टेट में, सेंटर में, कितने उनके जो हैं प्रमुख सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, कितने उनके जो हैं जुडिशरी, कॉलेजियम सिस्टम के कारण जो है, जो रास्ता रोक दिया गया, उसका भी इलाज करना है, ईवीएम का भी इलाज करना, बहुत सारी चीजों पे काम करना है। तो मैं भी पिछले 1 महीने से बहुत स्टडी मटेरियल पे था, क्योंकि हमें अब जनता के बीच जाना, अपनी बात रखनी है, और हमने ये भी सुनिश्चित किया कि भाजपा को रोकना भी है। उत्तराखंड की टीम का भी धन्यवाद दूंगा, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मिलजुल के काम करेंगे तो और अच्छा काम होगा। पंजाब की टीम का, वहां के जो जिम्मेदार पदाधिकारी, उनका भी धन्यवाद करता हूं। बस मेरी अपील है कि लगातार अपने काम को जारी रखिए और पीछे मुड़ के मत देखिए, क्योंकि जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपका विरोधी आपसे आगे निकल जाता है। तो अपने अंदर जो भय है, उस भय को त्यागिए और निकलिए, क्योंकि जब आप संगठन बना के काम करने आए थे, तब भी बहुत सारे संगठन यहाँ काम कर रहे थे, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने आपका समर्थन नहीं किया, चंद लोगों ने समर्थन किया, और उन चंद लोगों के समर्थन से और आपके खुद की ताकत से आपने अपने अपने संगठन को देश और दुनिया में पहचान दी। आज आपका जो संगठन है भीम आर्मी, वो देश का सबसे बड़ा संगठन है। आरएसएस संगठन उसके आगे ऐसा है, बोना, ऐसा आरएसएस, और ये इतनी बड़ी है भीम आर्मी। तो देश के सबसे बड़े संगठन के लोग जो बिना सरकार के भी अपने लोगों को न्याय दिलाते हैं, उनके अधिकार की रक्षा करते हैं, वो अपनी ताकत को पहचाने। और मैं फिर आपसे अपील करूंगा कि जुटे 4 और 5 तारीख को, फिर से उसी एहसास अनुभव का वो अनुभव मुझे कराएं जो आपने पिछले 2 महीने 1 महीने पहले जब हमने साइकिल यात्रा शुरू की तब कराया था। 84 करोड़ लोग सस्ता भोजन लेते हैं, उनमें 84 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोग शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। आप चेक कर लीजिए रिकॉर्ड। भूख से मरने वाले, सीवर में मरने वाले, सड़क पे मरने वाले, खुदाई में मरने वाले, ये सब लोग शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी के लोग। जातिगत शोषण का शिकार होने वाले, सिस्टम का शिकार होने वाले, निर्दोष होते हुए झूठे मुकदमे और जेलों में सड़ने वाले, ये शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। ये तो एनसीआरबी का डाटा भी कहता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी के लोग जो है ना, बहुत बड़ी संख्या में जेलों में। तो मैं तो आपके सहयोग से ये अवसर चाहता हूं कि लोग बहुत कहते हैं कि भाई देखो फलानी पार्टी के लोगों ने विधानसभा में आवाज उठा दी, उस पार्टी के लोगों ने विधानसभा में बोल दिया। आप हमारे कार्यकर्ता तैयार हो जाए विधानसभा जाने के लिए, आप भी विधानसभा में जाके आवाज उठाना। आवाज ही नहीं उठाना, अगर आप अपने लोगों के अधिकार रक्षा ना कर पाए तो विधानसभा चलने मत देना। विधानसभा के बाहर जैसे आप अपने अधिकारों के लिए थाना, कचहरी, कलेक्ट्रेट का घेराव करते हैं, आप विधानसभा के बाहर बैठ जाना, चलने मत देना। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा ना कर पाओ, ऐसी राजनीति का क्या फायदा है? तो मैं आपसे अपील करूंगा कि मजबूती से अपने आंदोलन को के साथ खड़े हो जाएं और मजबूत करो। एक एक वोट कीमती है, ये वोट जो है ना जुड़ेंगी सब आपके खाते में, कितने लोग आपके साथ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 2022 के लिए मंगल कामनाएं, आने वाले इलेक्शन के लिए मंगल कामनाएं। 1 और 2 तारीख के बाद, 3 तारीख के बाद, 3 और 4 तारीख के बाद मैं फील्ड में उतरूंगा, और फिर जब तक इलेक्शन नहीं खत्म होगा मैं ईमानदारी से घर की तरफ नहीं देखूंगा। मैं ऐसे मां से आशीर्वाद लेकर निकलूंगा और हजारों करोड़ों लाखों माओं का आशीर्वाद लेने के लिए निकलूंगा। एक मां से आशीर्वाद लेकर निकलूंगा और करोड़ों माओं से आशीर्वाद लेने के लिए निकलूंगा, आप सब भाइयों के साथ, और करके दिखाएंगे। जैसे पहले आपके सहयोग से करके दिखा, फिर करके दिखाएंगे। इतिहास लिखेंगे, इतिहास बन के नहीं रह जाएंगे, इतिहास लिखेंगे। और एक नारा दिया है ना, युवा हूं परिवर्तन कर सकता हूं, युवा हूं बदलाव कर सकता हूं, युवा हूं बेरोजगारों की आवाज बन सकता हूं, युवा हूं बेरोजगारी का दर्द समझता हूं, युवा हूं सामाजिक परिवर्तन की क्रांति को
आगे बढ़ा सकता हूं। युवा हूं, राष्ट्र को सशक्त बना सकता हूं। युवा हूं, कमजोरों की आवाज बन सकता हूं, मजलूमों की आवाज बन सकता हूं। युवा हूं, वंचितों को न्याय दिला सकता हूं। युवा हूं, बहुजनों का शासन ला सकता हूं। उस युवा से भी मेरी अपील है, आप युवा हैं और युवा का विलोम होता है वायु, उसको ना कोई रोक सका है ना कोई रोक पाएगा, आपको भी कोई नहीं रोक पाएगा। आपके खिलाफ तमाम साजिशें सब कुछ होंगी, झूठ फैलाए जाएंगे, घबराना नहीं है, इतिहास लिख के जाना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।